हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 मैथ तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर राशि किसे कहते हैं? एक्स वाई जेड जितने भी कैपिटल लेटर, जितने भी अल्फ़ाबेट अक्षर होते हैं, अर्थात ए से जेड तक, ये सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? चर। अर्थात चर राशि किसे कहते हैं? ए से लेकर जेड तक सभी जो अक्षर होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। और सभी जो गिनती होती हैं, जो सभी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं, आप सभी संख्याओं में देखिए, जैसे 1 2 3 4 ये कैसी संख्या? ये क्या है? ये अचर राशि है। और ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर चर राशि कहलाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अर्थात वह समीकरण जिसकी पावर केवल एक होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो रही है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? अर्थात जिसमें दो चर होते हैं। तो देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या व्यापक रूप क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी तथा सी एक वास्तविक क्या है? संख्याएं हैं। एक वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, किसे क्या होता है व्यापक समीकरण? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण का युग्म ये क्या होता है? रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है? जब दो चर एक ही प्रकार के दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक ही टाइप के दो समीकरण दिए गए होते हैं, तो उसे हम रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहला समीकरण हुआ। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा रैखिक समीकरण है। तो जहां x और y क्या है? चर राशि है। जहां x तथा y दो चर राशि है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। दो चर राशि हैं x और y। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? जहां एक ही प्रकार के दो चर वाले रैखिक समीकरण एक ही टाइप से आ जाते हैं, उन्हें हम रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। ये है दो रैखिक समीकरण का युग्म। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी सवाल आता है उसको हम समीकरण में कैसे व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है। अब इसको रैखिक समीकरण में कैसे बदलते हैं? मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है, इसके पास कुल रुपया 50। कुल रुपया कितना है? 50। इसके पास टोटल 50 रुपए है। कोई व्यक्ति ये है, इसके पास कुल 50 रुपए है। ये बाजार जाता है और सपोज दैट ये सामान खरीदता है। मान लेते हैं इसने सामान खरीद लिया साबुन। आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे इसने साबुन खरीदा, इसने 2 साबुन खरीदा, मतलब प्रत्येक साबुन की कीमत, प्रत्येक साबुन कितने रुपए का? मान लेते हैं 5 रुपए का। और इसने साबुन कितना खरीदा? संख्या में मान लेते हैं इसने 4 साबुन खरीद लिया। एक साबुन की कीमत 5 रुपए है, तो उसने 4 साबुन खरीदा है। तथा और ये क्या कर लेता है? साबुन की संख्या पता नहीं, ठीक है, साबुन की संख्या पता नहीं है। इसने कह दिया है कि एक साबुन 5 रुपए का है तथा प्रत्येक
तो कुछ भी बात कह सकते हैं आप। इसने कोई और सामान खरीद लिया, जैसे चीनी खरीद ली, चीनी की बात छोड़ दीजिए क्योंकि ये आएगा नहीं। मान लेते हैं इसने पेन खरीद लिया, पता प्रत्येक पेन खरीदा 10 रुपए का एक पेन है। एक आदमी कोई ए है, उसके पास टोटल 50 रुपए है। एक साबुन की कीमत 5 रुपया है और प्रत्येक पेन की कीमत 10 रुपया है। अब कहेगा इसे समीकरण बदलिए। वो बाजार जाता, उसने कुछ साबुन कितना खरीदा ये हमको नहीं पता। कहेगा उसने कुछ साबुन 5 रुपए की दर से तथा कुछ पेन 10 रुपए की दर से खरीदा। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो आपको कैसे करेंगे इसको? माना प्रत्येक, माना कुल साबुन, कुल कितना साबुन है? यक्स साबुन है। माना कुल साबुन यक्स और पेन कितना हो जाएगा? वाई। तो देखते हैं, कुल साबुन हमने मान लिया x और फुल पेन हमने मान लिया y। अब कहेगा इसको रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे दो चार वाले में? तो एक साबुन की कीमत क्या रुपया है? 5 रुपया। तो x साबुन की कीमत कितनी हो जाएगी? 5x। ध्यान दीजिएगा, एक साबुन की कीमत 5 रुपया है तो x साबुन की कीमत 5x। इसी प्रकार एक पेन की कीमत 10 रुपया है, टोटल पेन कितना? y। तो वाई पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 वाई। अब इतना रुपए का इसने साबुन खरीद लिया, इतने रुपए का इसने पेन खरीद लिया, टोटल रुपए खत्म। अब टोटल कितने में खरीदेगा? दोनों को जोड़ देंगे बराबर कितना? 50। देखिए ए भी रुपया है, ए भी रुपया है और ए भी रुपया है। ये किसका रुपया है? साबुन का। एक साबुन की कीमत 5 रुपया तो एक साबुन की कीमत 5x। एक पेन की कीमत 10 रुपया तो वाई पेन की कीमत 10 वाई रुपया। और दोनों रुपए को जोड़ देंगे बराबर 50, क्योंकि उसने 50 रुपए ही बाजार लेकर गया था। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कैसे हम रैखिक समीकरण को बनाते हैं। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया हो तो हम आगे देखते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई लड़की है गीता, गीता के पास कुल 100 रुपया, गीता के पास कुल 100 रुपया है। अब ये गई किताब खरीद लेती है, कुछ किताब खरीदती है, किताब कितने का पता नहीं। एक किताब की कीमत, ये बाजार जाती है और किताब खरीदती है और एक बाजार की जो कीमत होती है, एक किताब की जो कीमत होती है वो 20 रुपए की। 20 रुपए का एक किताब और कॉपी खरीदती है, एक कॉपी, एक कॉपी कितने की है? 30 रुपए। ये गई एक किताब की कीमत 20 रुपया और एक कॉपी खरीदती है, और एक कॉपी अगर कॉपी खरीदेगी तो 30 रुपया एक कॉपी का देना पड़ेगा और किताब खरीदेगी तो एक किताब की 20 रुपए। अगर मान लेते हैं कि इसने जो किताब खरीदा है, किताब इसने 2 खरीदा है तो एक किताब की कीमत 20 रुपया, तो 2 किताब की कीमत कितना हो जाएगा? 20 गुणे 2 बराबर कितना? 40 रुपया। उसी प्रकार अगर एक कॉपी की कीमत 30 रुपया तो 2 कॉपी की कीमत 30 दूनी 60 रुपया। तो इस तरह से इसका देखिए टोटल 100 रुपया हो गया। इसी तरह से इसने, हम तो यहाँ बता कि उसने 2 खरीदा है, अगर ये ना कहता कि उसने कितना खरीदा है तो बस नहीं पता कुल कितना खरीदा, तो इसको हम कैसे मानते? जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कितने रुपए, कितना खरीदी थी? 2। अगर हमको पता ही नहीं है कि कितना किताब खरीदा कितना कॉपी, तो हम क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ पे, माना कुल किताब कितना खरीदी? कुल किताब बराबर x और कॉपी कितने की खरीद ली? y। कॉपी y खरीदी। आप जब देख रहे थे एक किताब, अगर एक किताब की कीमत 20 रुपया है तो 2 किताब कितने की हो जाएगी? 20 दूनी 40। उसी तरह से कई किताब है, यहाँ पे x किताब है तो x किताब की कीमत कितनी हो जाएगी? 20 गुणे x, 20 गुणे x रुपया, एक किताब की कीमत हो गई। इसी प्रकार जैसे एक कॉपी की कीमत 30 रुपए तो 2 कॉपी की कीमत 60, तो इसी तरह से y कॉपी की कीमत कितनी हो जाएगी? 30 गुणे y, और दोनों ही रुपए को जोड़ देंगे, टोटल जो रुपया आता है, टोटल रुपया कितना आएगा? 100 बराबर उसके पास 100 रुपया।
इस तरह से हम इस समीकरण को बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं, 0 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए, सीधे 10 से भाग कर दीजिए, 10 दूनी 20 यानी 2x प्लस 10 3y बराबर 10 दाम 20। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समीकरण बनाना समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं टोटल क्या होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। चर राशि किसे कहते हैं, ए से जेड तक जितनी भी अक्षर होते हैं सब चर राशि कहलाती हैं। अचर राशि किसे कहते हैं, सभी संख्याएं चर राशि अचर राशि कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 कैसी राशि है, अचर राशि है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, पहले हम देख लेते हैं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसकी पावर 1 होती है, यानी ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तथा 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर होते हैं उसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो जहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी कैसी संख्याएं होती हैं, एक वास्तविक संख्या है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। अब रैखिक समीकरण का युग्म देखिए, रैखिक समीकरण के युग्म क्या होता है, जहाँ समान चर वाली जहाँ एक ही प्रकार के चर वाली चर राशियां 2 समीकरण दिए, जहाँ इसके एक ही प्रकार के 2 समीकरण दिए जाते हैं उसे हम रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। अर्थात समझो 2 समीकरण दिया जाएगा लेकिन दोनों ही समीकरण में जो चर राशि होती है वो दोनों समान होती है। जैसे इनमें भी एक्स वाई था, इनमें भी एक्स वाई है, तो ये कैसा होगा, रैखिक समीकरण का युग्म होगा। लेकिन अगर यहाँ से एक्स वाई को किसी एक को हटा दिया जाएगा तो ये रैखिक समीकरण का युग्म नहीं होगा। अब जहाँ एक्स और वाई 2 चर राशियां हो गई, अब हम देखेंगे जो सवाल दिया जाएगा उसको हम ज्यामितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ये है, इसके पास कुल 50 रुपया था, ये बाजार जाता है और साबुन खरीदता है। एक साबुन की कीमत 5 रुपए और एक पेन की कीमत 10 रुपए। तो इसने कुछ साबुन खरीदा, कुछ पेन खरीदा। कितना साबुन है कितना पेन आपको नहीं पता। मान लेते हैं साबुन इसने कितने खरीदा, x साबुन खरीदा है, पेन कितना खरीदा, y। अब ये 50 रुपए में ही तो खरीदेगा क्योंकि इसके पास टोटल 50 रुपए हैं। तो अगर एक साबुन की कीमत 5 रुपया है तो x साबुन की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 गुणे x बराबर 5y, प्लस अगर एक पेन की कीमत 10 रुपए तो y पेन की कीमत 10 गुणे y यानी 10y बराबर कितने का हो जाएगा, दोनों रुपए को साबुन और पेन को जोड़ दोगे बराबर कुल रुपया ही आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 50। इसको हल करेंगे 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 5 से काट देंगे तो x प्लस 5 दूनी 10 2y बराबर 5 दाम 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं रैखिक समीकरण बनाना आ गया होगा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल आपके सामने है। गीता 10 रुपए, गीता के पास टोटल 100 रुपया है। मार्केट जाती है, किताब खरीदती है। एक किताब की कीमत 20 रुपए और एक कॉपी की कीमत 30 रुपए है। तो अब 100 रुपए का चीज उसे खरीदना है, वो केवल किताब और कॉपी ही खरीदती है 100 रुपए में। तो कितना कॉपी खरीदी, कितना पेन खरीदी, इसे नहीं पता। मान लेते हैं इसने जो कॉपी खरीदा वो 2 कॉपी खरीदा। एक कॉपी की कीमत 30 रुपए तो 2 कॉपी की कीमत 30 दूनी 60। इसी तरह से एक किताब की कीमत 20 रुपए तो 2 किताब की कीमत 20 दूनी 40 रुपए, टोटल आ गया आपका 100 रुपए। लेकिन यही पता ना हो कि इसने कितना किताब खरीदा, कितनी कॉपी खरीदी है, तो आपको मानना होगा कुल किताब x है और कुल कॉपी y है। अगर एक किताब की कीमत 20 रुपया तो 2 किताब की कीमत 40 रुपया, 20 दूनी 40। उसी तरह से एक किताब की कीमत 20 रुपया तो x किताब की कीमत 20 गुणे x बराबर 20x रुपये। उसी तरह से एक कॉपी की कीमत 30 रुपया तो 2 कॉपी की कीमत 30 दूनी 60 रुपये, तो एक कॉपी 30 तो y कॉपी 30 गुणे y, दोनों को जोड़ ये कॉपी किताब की रुपया को जोड़ेंगे बराबर 100। उम्मीद करते हैं अब आपको रैखिक समीकरण बनाना आ गया होगा। अब हम अगला पार्ट इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।